तो आज जो मैं आपसे रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, देखने में तो मज़े की है लेकिन खाने में इससे भी ज़्यादा टेस्टी और क्रिस्पी है। आज मैं चाइनीज़ कॉर्न की आपसे रेसिपी शेयर करूँगी और साथ ही मैं आपको जो चाइनीज़ कॉर्न का समोसा पट्टी है वो भी आपको बनाना सिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत झटपट से ये बन के रेडी हो जाती हैं और रमज़ान स्पेशल रोज़ेदारों के लिए तो ये ख़ास तोहफ़ा है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सरप्राइजिंग कुकिंग में खुश आमदीद। तो आज सबसे पहले हम चाइनीज़ कॉर्न का जो समोसा है पट्टी, उसके लिए हम डो तैयार कर लेते हैं। उसके लिए मैंने 2 प्याली ले ली है मैदे की और इसमें हाफ़ चम्मच मैं डालूँगी नमक का और 1 चम्मच जो इसमें मैं डाल दूँगी ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा। इसको हाथ पे मसल के इसको मैंने इसमें मिक्स कर दिया। अब इसको मिक्स कर लेंगे और साथ ही मैं डाल दूँगी 2 से 3 चम्मच घी के और इसको अब हम मसल लेंगे मैदे में। अच्छे से हम इसको मसलेंगे और अब नीम गर्म पानी के साथ हम इसको गूँध लेंगे। गूँधना हमने ऐसे कि जो आटा है वो एक तो ना सख्त हो ना ही पतला हो, बस हमने दरमियानी सी इसकी डो रखनी है। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मैंने इसकी अच्छे से डो बना लिया। आप देख सकते हैं ये ना ही इतनी सख्त है और ना ही इतनी नरम है। और इसको रख देंगे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट पे। और नेक्स्ट काम करते हैं, एक अदद कढ़ाई ले लिया और इसमें 1 चम्मच मैंने डाल लिया घी का। घी को हल्का सा हम गर्म कर लेंगे और इसमें मैं डाल दूँगी सब्ज़ लहसुन, और अगर आपके पास दूसरा लहसुन है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसको हल्का सा हम फ्राई कर लेंगे। लहसुन फ्राई करने के बाद 1 अदद मैंने प्याज ले लिए स्लाइस में, बंद गोभी लिए, सब्ज़ मिर्च लिए और बारीक स्लाइस में गाजर कटिंग की हुई है, ये हम इसमें ऐड कर देंगे। अगर आपके पास शिमला मिर्च है तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और अब हम इसको अच्छे से हम तेज़ आंच पे कुक करेंगे। मीडियम आंच पे हमने इसको कुक नहीं करना, क्योंकि तेज़ आंच पे कुक करेंगे तो सब्ज़ियाँ जो हमारी पानी छोड़ेंगी वो जल्दी से पक जाएगा और जो सब्ज़ियों का कलर है वो भी बरकरार रहेगा। हमने 5 मिनट तक इसको तेज़ आंच पे इसको पका लेना है। और आप देख सकते हैं कलर इनका बिल्कुल बरकरार है। और इसमें अब मैं डालूँगी काली मिर्च 1 चम्मच और हाफ़ चम्मच इसमें डाल देंगे नमक और हाफ़ चम्मच इसमें डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च। और इसको अब हम कर लेंगे मिक्स। और मिक्स करने के बाद मैंने बॉईल किया हुआ 1 प्याली चिकन ये मैंने ऐड कर दिया है। सादे पानी में मैंने इसको चिकन को जो है बॉईल कर लिया था और बारीक बारीक इसको रेशेदार कटिंग में इसको कर लिया। और अब हम इसमें ऐड करेंगे चिली सॉस। 1 चम्मच मैंने चिली सॉस ऐड कर दिया और 1 चम्मच ही हम इसमें डाल देंगे सोया सॉस। और इसको अब हम कर लेंगे अच्छे से मिक्स। अब लो मीडियम आंच पे हमने इसको पका लेना है। ये देख सकते हैं कितना बरकरार इसका कलर भी है। और जो है ये हमारी स्टफिंग जो है चाइनीज़ कॉर्न के लिए ये बिल्कुल रेडी हो चुकी है। और इसको अब हम कर लेते हैं ठंडा। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह डो भी हमारी बिल्कुल सेट हो चुकी है। और अब हम इसके बना लेंगे पेड़े। टोटल पेड़े बनेंगे 5 से 6 अदद हमारे इसके पेड़े हम बना लेंगे। बिल्कुल एक बराबर हमने इन पेड़ों की आटा ले लेना इनको और 6 अदद हमारे पेड़े रेडी हो जाएंगे। और एक पेड़े को अब उठाएंगे और थोड़ा सा खुशका डालेंगे और हाथ की मदद से इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे और इसको अब हम बेल लेंगे अच्छे से। एक बड़ी सी रोटी बना लेंगे हम इसकी। रोटी हमने ऐसी बनानी है जैसे हम पतली सी समोसे की शीट बनाते हैं, ऐसी हमने इसकी पतली शीट बनानी है। और तवा जो मैंने हल्का सा गर्म करने के लिए रख दिया था। और अब हमने जो रोटी बनाई हुई है ये हम इसके ऊपर डाल देंगे और इसको पकाएंगे। हल्का सा हमने इसको पकाना है एक साइड से और दूसरी साइड से भी ऐसे ही सेक लेंगे। ये देखिए हल्का हल्का हमने इसको सेकना है, ज़्यादा हमने इसको कुक नहीं करना। और अब हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो माशाल्लाह सब देख सकते हैं इतना ही हमने इसको कुक करना है और हाथ की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा दबाते जाएंगे। तो माशाल्लाह से ये भी हमारी रेडी हो चुकी है।
समोसा शीट। और इसको अब हम कर लेंगे कटिंग। दरमियान से इसकी तेज़ छुरी के साथ हम कटिंग कर लेंगे और दरमियान से दोनों को एक दूसरे के ऊपर रख के फिर इसकी कटिंग कर लेंगे। इसकी कौन शेप में मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। माशाल्लाह से ये हमारी 4 शीटें बनके रेडी हो चुकी हैं। इसी से हमारी 4 कोने बनेंगी। तो ये मैदे में मैंने पानी डाल लिया था और इसकी पतली सी लई सी बना ली है और इस लई से अब हम बनाएंगे कोन। एक शीट उठा लेंगे और इसको इस तरह प्रेस करेंगे। बहुत आसानी से झटपट से ये हमारी शीट्स बन के रेडी हो जाएंगी। और इनको मज़े की बात यह है कि इनको हम समोसा कोन को फ्रिज में फ्रीज़ भी कर सकते हैं और 5 मिनट पहले अफ्तारी से निकाल के रख लें और इनको फिर फ्राई कर लें। बहुत ही मज़े के, बहुत ही यमी हमारे ये चाइनीज़ कोन समोसा बन के रेडी हो जाते हैं और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार और लाजवाब लगते हैं। और रोज़ेदार के लिए सबसे खुशी का और सबसे मज़े का यही तोहफ़ा होता है कि हम मज़े मज़े की चीज़ें बनाएं और रोज़ेदारों को खिलाएं। तो माशाल्लाह से आप देख सकती हैं कोन जो हमारी रेडी हो चुकी है और इसमें जो अब हमने बना के रखा हुआ था मटेरियल वो भी ठंडा हो चुका है और इसको दबा दबा के हम इसमें डाल लेंगे और ऐसे ही हम तमाम कोने रेडी कर लेते हैं। तो माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह तमाम कोने हमारी रेडी हो चुकी हैं। अभी काम मुकम्मल नहीं हुआ, अभी थोड़ा सा और रहता है। जो लई बना के रखी हुई थी वो उसमें अब हम इसको डिप करेंगे और साथ ही मेरे पास ब्रेड क्रम्स हैं, इनके अंदर हम डाल के और कोटिंग कर लेंगे इसकी। और पैन ले लिया था, पैन में मैंने हल्का सा घी गरम कर लिया। हमने तेज़ गरम नहीं करना, अगर तेज़ गरम करेंगे तो हमारे जो कोन है वो क्रिस्पी नहीं बनेंगे। ऊपर से तो ये पक जाएंगे लेकिन ये क्रिस्पी नहीं होंगे और जल जाएंगे। हमने मीडियम आंच पे, हमेशा मीडियम आंच पे इनको, समोसे हो चाहे कोन हो, इनको मीडियम आंच पे हमने इनको पकाना है ताकि ये अंदर तक क्रिस्पी हो। तो हल्की आंच पे इसको पकाएंगे। तो 5 से 5 मिनट हो चुके हैं मैंने इनको पकाया है। देखें कितना ज़बरदस्त इनका कलर आया है। और ऐसे ही दूसरी जो हमारी ये कोन है इसको भी हम पलट के 5 मिनट तक पकाएंगे हल्की आंच पे और अब इनको उतार लेंगे। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कितनी ज़बरदस्त हमारी कोन्स बन के रेडी हो चुकी हैं। बहुत ही मज़े की, देखने में तो प्यारी लग ही रही हैं लेकिन खाने में इससे भी ज़्यादा क्रिस्पी, मज़ेदार और यमी है। और इसमें जो स्टफिंग बनाई है ये तो इसकी तो क्या ही कहने, बहुत ही मज़ेदार है। इनको फ्रीज़ करके रखें और रोज़ इफ्तार से पहले इनको निकालें और फ्राई कर लें। बहुत ही मज़े के, बहुत ही यमी हमारे चाइनीज़ कोन समोसा रेडी हो चुकी हैं। उम्मीद करती हूँ आज की आपको ये मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना मत भूला करें। आप दीजिए सरप्राइजिंग कुकिंग को इजाज़त। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह आप सबको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़।